नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के सेशन को अपन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके काफ़ी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर रोजाना क्लास क्यों नहीं होती, सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या, सर क्लासेस तो रेगुलर चलनी चाहिए, और बहुत से तो कॉल भी कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको परेशानी आ रही है और आपको टेंशन भी होती है। हर विद्यार्थी को एग्जाम से टेंशन तो होती है, लेकिन दोस्तों आपके सिलेबस में 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से एक चैप्टर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हुए आपका हटा दिया गया है, तो 4 ही चैप्टर आपको मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने हैं। और दोस्तों, पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का अपना चल रहा है, तो 2 या 3 क्लासों में वो चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपने पास मात्र 3 चैप्टर बचेंगे। तो दोस्तों, मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि अपना जो सिलेबस है वो एग्जाम से 1 महीने पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो कोर्स की चिंता आप बिल्कुल मत करो। दोस्तों, मैं भी अभी कुछ कारणों से बिजी चल रहा हूँ, मेरे भी एग्जाम आ रहे हैं कुछ एग्जाम के, तो उसकी प्रिपरेशन में मैं लगा हुआ हूँ। इस कारण से टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण से अपनी रोजाना क्लास नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, आप कोर्स की चिंता बिल्कुल ना करें। कोर्स में एग्जाम से 1 महीने पहले आपका कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों, अभी हमारी 20-25 मिनट की क्लासें चल रही है, मैराथन क्लासें लगा दूंगा मैं, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासें लगा दूंगा। तो कोर्स तो आपका 100% पूरा होगा और एग्जाम से 1 महीने पहले पूरा होगा। और आपको किसी भी प्रकार की फर्स्ट ईयर में कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे पूरी करवाऊंगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो सब्जेक्ट हैं उनमें थ्योरी पोर्शन है आपके फर्स्ट ईयर में, और उनको आप खुद अपने स्तर पर पढ़ के पास हो सकते हो, या कहीं से भी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो। सिंपल सब्जेक्ट है, उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खुद सेल्फ पढ़ के पास हो सकते हो, मतलब उनमें कोचिंग की जरूरत नहीं है। और मैथमेटिक्स में कोचिंग की जरूरत है, तो मैथमेटिक्स में यूट्यूब पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, और रेगुलर चलेगी कुछ दिनों बाद। रेगुलर नहीं भी चलती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी क्लास डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन दोस्तों, कोर्स कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। मैथ्स का कोर्स जो है वो मेरे ऊपर है। मैथ का कोर्स मैं 100% पूरा कराऊंगा और एग्जाम से 1 महीने पहले पूरा कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको प्रैक्टिस के लिए यदि क्वेश्चन चाहिए कि जो अपन पढ़ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस भी तो नहीं चाहिए, और जो भी अपन पढ़ रहे हैं इसके हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, तो दोस्तों मात्र 150 रुपये में आप एप्लीकेशन के अंदर हमारी ऐप है, ऐप के अंदर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। और दोस्तों, जैसे अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, मान लो अभी अपना पहला चैप्टर चल रहा है, तो पहले चैप्टर के पूरे हैंड रिटन नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पहले चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, मात्र 150 रुपये यार। कोचिंग भी आप जाओगे अगर कोटा में या कहीं भी पूरे राजस्थान में कहीं भी आप कोचिंग जाओगे पॉलिटेक्निक की, तो 2000 रुपये से कम में पॉलिटेक्निक वालों को कोई नहीं पढ़ा था। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, मात्र 150 रुपये लग रहे हैं, तो 150 रुपये अपन जमा करा सकते हैं। 150 रुपये में आपको सब कुछ मिलेगा। जहाँ तक अपन पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो बात किससे बनेगी। और ये बैच आपको 150 रुपये फीस वाला किस प्रकार से ज्वाइन करना है, इसके लिए आप हमारे 9929337942 इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारी टीम के द्वारा आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कुछ बातें होगी जो स्टूडेंटों के दिमाग में आ रही थी, और विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि सर हमारा कोर्स होगा या नहीं होगा, क्लास रेगुलर चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोस्तों, क्लासेस की आप टेंशन मत करो, बिल्कुल कोर्स कंप्लीट होगा और तरीके से पूरा होगा। मेरे को चाहे मैराथन क्लासेस क्यों नहीं लगानी पड़े, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले मैथमेटिक्स का बहुत शानदार तरीके से मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्लासों को यार अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि तुम्हारी क्लासेस के और भी तो लड़के होंगे फर्स्ट ईयर के जिनके पास ये क्लासेस नहीं पहुँच पा रही। तो लिंक को शेयर करने में आपको क्या जा रहा है, विद्या को फैलाने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। ऊपर वाला सोचता है कि छोरा नेक काम कर रहा है तो वो बैक नहीं लगने देगा, इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करा करो। और ये बैच जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि ये बैच ज्वाइन करे बिना पूरे में पूरे नंबर नहीं आएंगे। प्रैक्टिस जरूरी है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड में लिखता हूँ आपके। साइन n+1 इंटू ए साइन n+2 इंटू ए प्लस कोस n+1 इंटू ए और कोस n+2 इंटू ए का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट क्या लगेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इस क्वेश्चन को अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लेकिन एक मेथड और बताता हूँ इस क्वेश्चन का, जो कि हमारे लिए और इजी हो सकता है।
अगर पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना है जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, एन का मान पुट कर देंगे। क्या पुट कर दो, एन का मान इस क्वेश्चन में पुट कर दो, कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आपको करना हो। मैंने मान लिया दोस्तों, माना n बराबर 0। क्या मान लिया, n बराबर 0। n बराबर 0 क्यों पुट किया, क्योंकि 0 प्लस 1 जुड़ के 1 हो जाएगा और अपन को कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, इसलिए मैंने n बराबर 0 इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। इस क्वेश्चन में पुट कर दिया दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन n की जगह 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 इंटू ए, साइन 0 प्लस 2 इंटू ए, प्लस कोस 0 प्लस 1 इंटू ए और कोस 0 प्लस 2 इंटू ए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों 0 में 1 जोड़ा तो 1, और 1 को a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। साइन 0 प्लस 2 कितना हुआ 2, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2a, प्लस कोस 0 प्लस 1 1, और 1 को a से गुणा करेंगे तो a, इंटू कोस 0 प्लस 2 2, 2 को a से गुणा करेंगे तो 2a। अब दोस्तों अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, लेकिन यहाँ साइन आगे आ रहा है और कोस पीछे आ रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 3 लिखो, बात बराबर है। इसी प्रकार इसमें अपन इस टर्म को आगे ला सकते हैं और इसको पीछे ले जा सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस a कोस 2a प्लस साइन a और साइन 2a। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस वाले पार्ट को आगे लिख दिया और इस वाले पार्ट को पीछे लिख दिया। ठीक है, अभी हमारा फॉर्मूला बन गया कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, और ये किसके बराबर होता है, कोस a माइनस b। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस a कोस b माइनस प्लस साइन a साइन b। दोस्तों यहाँ बीच में प्लस आता है तो इस फॉर्मूले में a माइनस बी आता है। क्या आता है, a माइनस बी। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो कोस यहाँ a का मान तो दोस्तों a ही है, a का मान तो क्या है, a ही है, और b का मान क्या है 2a, तो b की जगह क्या लिख दिया 2a। ठीक है, यहाँ लिख देंगे नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कोस a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ये कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b किसके बराबर होगा, कोस a माइनस बी के। a की जगह तो a लिख दिया और b की जगह यहाँ क्या आ रहा है, b की जगह आ रहा है 2a। अब दोस्तों कोस a में से कोस 2a जाएगा तो किसके बराबर आएगा, ये कोस माइनस a के बराबर आएगा। कोस किसके बराबर आएगा, कोस माइनस a के बराबर। a में से 2a जाएगा तो माइनस का a आएगा, कोस माइनस को कहा जाता है। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, कोस a आ गया। इसमें टाइम नहीं लगेगा अपन को, इसमें डायरेक्ट 0 का मान n का मान 0 पुट कर देंगे तो फिर फटाफट ये बन गया। और ये फॉर्मूला हम जानते ही है डायरेक्ट क्या होता है ये। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमने n का मान 0 पुट कर दिया, 0 के अलावा आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है गुणनफलों को योगफलों या अंतर में रूपांतरण। अगला टॉपिक है हमारा गुणनफलों का योगफलों एवं अंतर में रूपांतरण। अंतर में रूपांतरण, गुणनफलों का योगफलों एवं अंतर में रूपांतरण। जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है उन टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसलेशन करना। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा है कि सर आप इंग्लिश में भी पढ़ाओ। तो दोस्तों टर्म तो मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ यार, अब मैथमेटिक्स में क्या हिंदी मीडियम करेगा, क्या इंग्लिश मीडियम करेगा। और आप 10th तक हिंदी तो पढ़े हो, हिंदी सब्जेक्ट तो इतना तो समझते होंगे, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम के पॉलिटेक्निक में राजस्थान में, तो मैं हिंदी मीडियम के अनुसार पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ टर्म तो मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता कि हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में पढ़ाओ। मैथमेटिक्स में क्या यार, साइन थीटा कोस थीटा को फॉर्मूला मेरे इनमें क्या हिंदी में क्या इंग्लिश में करेंगे, फॉर्मूला बोलता हूँ मैं, फॉर्मूले ये क्या है, हिंदी शब्द है क्या, फॉर्मूले में तो
हिंदी में तो सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो टर्म में इंग्लिश में यूज करता हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाला भी आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन टर्म जो है उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है 2 sin A cos B। ये किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। दोस्तों sin A प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, sin A माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, और उन दोनों फॉर्मूले को यदि हम जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 2 sin A cos B। तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या हो गया, sin A प्लस बी प्लस cos प्लस sin A माइनस बी, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरे फॉर्मूले की हम बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। अब यहाँ पहले sin A था, अब यहाँ cos A आ गया, यहाँ पहले cos B था तो यहाँ sin B आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस। ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरे फॉर्मूले की हम बात करें तो तीसरा फॉर्मूला है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूला हमने पढ़े, cos A प्लस बी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, cos A माइनस बी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। इन दोनों फॉर्मूले को हमने जोड़ दिया तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 2 cos A cos B। फॉर्मूला किसका है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो फॉर्मूला है फोर्थ नंबर का, ये फॉर्मूला है 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले पे स्टार लगा लो, इस फॉर्मूले पे क्या लगा लो, स्टार। ये स्टार हमने क्यों लगाया, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूले में A प्लस बी पहले आ रहा था। जो हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े, इन तीनों फॉर्मूलों में A प्लस बी पहले आ रहा था, लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूले में A माइनस बी पहले आएगा। क्या पहले आएगा, A माइनस बी पहले आएगा, इसलिए इसको क्या लगाया अपन ने, स्टार लगाया। किसका फॉर्मूला है, cos A माइनस बी, फिर यहाँ भी माइनस आएगा और cos A प्लस बी। तो इसमें माइनस पहले आ रहा है, सब में प्लस पहले आ रहा है, इसमें माइनस पहले आ रहा है, और यहाँ पे माइनस आएगा, और ये cos A प्लस बी, इसलिए इस फॉर्मूले क्या लगाया, स्टार लगाया। तो दोस्तों अगर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हमें याद नहीं रहेंगे तो हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 2 sin 7A और cos 3A। इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इसका मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 sin A cos B। अब दोस्तों 2 sin A cos B किसका फॉर्मूला था, ये 2, इस पूरे को यदि हम A मान ले, इस पूरे को यदि हम B मान ले, तो फॉर्मूला किसका हो गया, 2 sin A cos B का फॉर्मूला बन गया। 2 sin A cos B का फॉर्मूला बन गया, और 2 sin A cos B किसके बराबर होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी की। तो यहाँ लिख देंगे हम। इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन के हल की। तो हम जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं 2 sin A cos B जो होता है ये बराबर होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो इस फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे sin A प्लस बी। ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे A का मान कितना है, 7A है, प्लस B का मान कितना है, B का मान है 3 है, तो 7A प्लस 3 है, ठीक है, प्लस sin A माइनस बी। ए का मान वापस कितना है 7A, माइनस बी का मान कितना है 3 है, ठीक है। इसको मैं ए मान ले, इस पूरे को बी मान ले, क्योंकि फॉर्मूला ए और बी का हमें पता है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, ये यहाँ की है तो एक 7 ए के बराबर है, एक से मान लिया, तो इसको एक्स मान लिया, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लो, ठीक है, ये अपने ऊपर है। और 7 3 10 है, तो साइन 10A इंटू प्लस, ये प्लस आएगा, प्लस इंटू साइन 7A में 3 आ जाएगा तो 4 है। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा साइन 10A प्लस साइन 4 है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 2 sin 9/2 थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 sin A sin B, यानी दोस्तों फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला जिसको अपन ने स्टार लगाया था। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इसको कैपिटल A मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल B मान लेंगे। तो फॉर्मूले में cos A माइनस बी, A का मान कितना है 9/2 थीटा, माइनस B का मान कितना है थीटा, माइनस cos A प्लस बी, A का मान कितना है दोस्तों 9/2 थीटा, प्लस B का मान कितना है थीटा। बस फॉर्मूला लगाना है। अगर फॉर्मूला अपने याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों आराम से, और यदि फॉर्मूला हमें याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अब दोस्तों यहाँ पे cos 2 एलसीएम अपन ले लेते हैं। 2 एलसीएम मैंने ले लिया तो यहाँ तो ये आ जाएगा 9 थीटा। अब माइनस यहाँ बटा में 2 नहीं है, बटा में 2 नहीं है तो इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 थीटा आ जाएगा। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस कोस, यहाँ पे भी एलसीएम 2 ले लिया तो यहाँ तो ये आ जाएगा 9 थीटा ही, यहाँ 2 नहीं है तो इधर इसमें बटा में 2 नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, 9 में से 2 थीटा गया तो 9 में से 2 गया तो 7 थीटा, तो कोस 7 थीटा पॉइंट 2 माइनस कोस 9 2 11/2 इंटू थीटा। ये दोस्तों क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7 थीटा पॉइंट 2 माइनस 11 थीटा पॉइंट 2। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे दिमाग में आती है कि सर जो फॉर्मूले हमने पढ़े वो तो 2 cos A cos B के पढ़े, लेकिन यहाँ 2 तो है ही नहीं सही, और 15 डिग्री और 75 डिग्री का मान हमें डायरेक्ट याद नहीं होता है, और जो फॉर्मूले में हमने पढ़ा है वह 2 cos A cos B के पढ़े हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो हमारा दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन दोस्तों दिमाग ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 नहीं है तो 2 अपन ले आएंगे, तो cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस पूरी संख्या को 2 से गुणा कर दिया, 2 cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपकी मर्जी है क्या, आपकी मर्जी पड़ी तो आपने 2 से गुणा कर दिया तो इसका तो मान परिवर्तन हो जाएगा। भाई 2 से गुणा करते ही संख्या ही चेंज होगी, संख्या चेंज होगी तो भैया मैंने कह दिया, मैंने 2 से भाग भी लगा दिया। क्या किया, 2 से भाग भी लगा दिया, तो 2 और 2 कट जाएंगे, वापस वही संख्या बनेगी नहीं बनेगी। तो इसको फॉर्मूले में चेंज करने के लिए, फॉर्मूले का रूप देने के लिए, उसके रूप में परिवर्तित करने के लिए मैंने क्या किया, इस संख्या को 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब दोस्तों ये 1/2 में आगे ले लूँगा और इसको कोष्टक के अंदर ले जाऊँगा, 2 cos 15 डिग्री और cos 75 डिग्री। ये लो दोस्तों, अब तो फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B का, और 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। हम जानते हैं, इधर साइड में लिख देता हूँ, 2 cos A cos B का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos A cos B। इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस साइन प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसका फॉर्मूला मैंने कुछ ही देर पहले अभी पढ़ा है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से cos A प्लस B, तो cos A का मान कितना है 15 डिग्री और B का मान कितना है 75 डिग्री। तो A प्लस B यानी 15 प्लस 75, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, प्लस ये प्लस
कोस ए माइनस बी यानी 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 15 और 75 कितने हो गए 90, तो कोस 90 डिग्री प्लस कोस 15 में से 75 जाएंगे तो कोस माइनस का 60 डिग्री। कोस माइनस का 60 डिग्री और हमने पढ़ा है कोस माइनस को खा जाता है, कोस माइनस को खा जाते हैं, यहाँ आ जाएगा कोस 60 डिग्री प्लस का। अब दोस्तों टेबल से जो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी टेबल से हम जानते हैं कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और कोस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। दोस्तों ये मान अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो टेबल में जो मान है ये तो अपन को याद होने चाहिए। ये मान कहाँ से है, यहाँ लिख देता हूँ मैं टेबल से। ठीक है, एग्जाम में भी लिख देना, एग्जामिनर को भी बता देना भाई यहाँ से लाया हूँ मैं मान। ठीक है, मान यहाँ से लाया हूँ, एक एक चीज़ एग्जामिनर को बताओगे तभी नंबर अच्छे आएंगे। तो कोस 90 का मान होता है दोस्तों 0 डिग्री और कोस 60 का मान होता है दोस्तों 1/2। ठीक है, ये मान मैंने पुट किया, 0 में 1/2 जोड़ूंगा तो 1/2 और 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 क्या जाएगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब दोस्तों 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो भी मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं इनको आप सॉल्व करना, और इनके जो आंसर आपके आए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ये आया, तो उसको कमेंट में जरूर टाइप करना। मैं पता तो लगे मेरे को किसके क्या आंसर आ रहा है। तो जिसके भी आंसर आए, जो भी आंसर आए, उसको कमेंट में जरूर पिन करना। आप कमेंट जरूर करना कि हमारे ये आंसर आया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है आपके HW होमवर्क के क्वेश्चन। ठीक है, कल मैं सोल्व कराऊंगा इनको अगली क्लास में, और आप इन्हें भी सोल्व करके कमेंट जरूर करना। 2 sin π/4 माइनस थीटा साइन 3 π/4 प्लस थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 4 sin अल्फा और साइन अल्फा प्लस π/3 साइन अल्फा प्लस 2π/3 अल्फा प्लस 2π/3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों अपने जो भी आज पढ़ा उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए, और प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के क्वेश्चन, इनको आप जरूर करें। अगली क्लास में इन क्वेश्चन को सोल्व जरूर कराऊंगा। और दोस्तों कमेंट जरूर करें, आपके जो भी आंसर आए उसको कमेंट जरूर करें, और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों के बीच भी इस क्लास को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको हमारी सेशन या क्लास पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।